हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है ओपन रीडिंग करेंगे आज हम। ठीक है, देखेंगे कि आप लोग की लव लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है, और क्या चीज़ आपकी ज़िंदगी में अब लव लाइफ में नेक्स्ट होने वाला है, क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही है। आप अपनी रोमांटिक लाइफ में आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पास्ट को छोड़कर आपकी लव लाइफ में इस टाइम क्या चल रहा है। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट होने वाली है। मेडिटेट करें। आपकी लव लाइफ में इस वक्त क्या अट्रैक्ट हो रहा है, मेरे व्यूअर की लव लाइफ में क्या होने वाला है। आप किसी मैरिज रिलेटेड, किसी मैरिज को लेकर या अपनी शादी को लेकर या अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, अगर मैरिज हो चुकी है तो एक जैसे किड्स की एक इनकम या तो स्टेबिलिटी, उनको उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत है, किसी स्टेबिलिटी, आप किसी भी तरीके की स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। जो अनमैरिड हैं वो मैरिड या तो वो मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, और जो मैरिड हैं वो अपनी लाइफ सिक्योर, लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। स्टेबल कुछ यहाँ पे स्टेबिलिटी से रिलेटेड आपके माइंड में कुछ ना कुछ इस टाइम फ्रेम पे चल रहा है। ठीक है, अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाह रहे हैं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी के ड्रामों से बाहर आना चाह रहे हैं। कुछ सीरियस स्टेप, कुछ सीरियस डिसीजन मेकिंग आपके माइंड में चल रही है, जो अपनी लाइफ के लिए आप इस वक्त लेना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या अट्रैक्ट हो रहा है इस वक्त। कंफ्यूज है, आपको नहीं पता आपको क्या रास्ता चूज करना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है आपकी। जैसे आप ऐसा हो सकता है आप समझ नहीं पा रहे आप ऑप्शंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हुए हैं, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए, किस ऑप्शन को चूज करना चाहिए। ठीक है, हम्म आप क्लैरिटी के साथ अब आगे बढ़ना चाहते हैं। आप किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर या कंफ्यूजन को लेकर नहीं बढ़ना चाहते। अब आप स्टेबल फाउंडेशन रखना चाहते हैं। अब आप मेच्योर होके डिसीजन मेकिंग, मेच्योर होके क्लैरिटी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ मूवमेंट करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आप जैसे डेस्टिनी, आप सब कुछ एक डेस्टिनी पे डिपेंडेंट है। आपने कुछ अपनी लाइफ में पास्ट में फेस करा है, जो चीज़ें एंड कर दी, लेकिन एक डेस्टिनी जैसे व्हील आपके फेवर में है, लक आपको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, आपके आपके लिए, जैसे अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा खुद को ब्लॉक फील करते थे, हर दरवाज़ा बंद था, आप अपनी लाइफ में मतलब कि चंद चीज़ों के ऊपर डिपेंड हुए हुए थे, या आपको लगता था अब ज़िंदगी में कुछ हो नहीं सकता, तो डेस्टिनी आपके लिए डोर्स ओपन कर रही है। डेस्टिनी आपके लिए कुछ न्यू डेस्टिनी लिख रही है। ठीक है, मतलब कि कुछ न्यू लिख रही है आपकी लव लाइफ में। आपको ये चीज़ फील हो रही है कि लक आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अब आप पास्ट वाले स्ट्रेस में क्या होगा कल, उस चीज़ के फिक्र में नहीं है। आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, लेकिन अब इसमें से आप एक राइट ऑप्शन, एक राइट अपनी लाइफ का राइट पर्सन। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ अगर आप मैरिड है तो बहुत सारे रिश्ते होंगे, या बहुत सारे लोग आप में एक साथ वन, मतलब कि एक ही टाइम में बहुत सारे लोग आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहे होंगे। तो आप एक राइट पर्सन, ठीक है, एक राइट पार्टनर, एक राइट पार्टनरशिप पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा है, लक आपके इस वक्त फेवर में है। अगर जैसे कभी कभी वक्त हमारा खराब होता है और चीजें कितनी सही करने, लेकिन वो खराब होती जा रही होती हैं, वो वक्त हमें सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, तो लोग क्या सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वक्त वक्त आपको सपोर्ट कर रहा है, तो लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लोग भी आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपका एक ट्रू सेल्फ जान जान रहे हैं लोग। ठीक है, अब लोग आपको गलत नहीं समझते, या तो लोग आपको मिसअंडरस्टूड नहीं कर रहे इस वक्त। ठीक है, हाँ, आप कमोडिटी की तरफ मूव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक पीसफुल सिचुएशन की तरफ मूव कर रहे हैं। आपके पास चॉइसेस है, आप अपनी लाइफ में उस पर्सन को चूज करना चाह रहे हैं जो आपके साथ एक पीसफुल कनेक्शन बना सके, जिसके साथ आप पीस फील कर सकते हैं, कर सकें, एक्सपीरियंस कर सकें सुकून और पीस। ठीक है, इल्यूजन, कहीं ना कहीं आप डीप डाउन अब आज भी अपने पास से कनेक्टेड हैं। ठीक है, आप आज भी अपने पास से कनेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं आप जैसे स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा
एक सैड हो जाते हैं अपने, जब आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या हो चुका है, क्या क्या आप फेस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आज भी डिस्टर्ब कर देती हैं अंदर से। कितना ही आप पॉजिटिव हो जाएं, कितनी आप अपने आप को हील कर लें, लेकिन आपका जो गुजरा हुआ कल है वो आपको स्ट्रेस, आपको एक इमोशनली जैसे ब्रेक डाउन दे देता है, इमोशनली वो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है। आपको जितने इमोशंस की ज़रूरत थी या इमोशनली लोगों की ज़रूरत थी, उतने ही आपने चोट इमोशनली लोगों से खाई है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तकलीफ मिली ना वो आपको एक मेंटली और एक इमोशनली मिली है, ठीक है। एक इमोशनली आपने अपने आप को, जिनको ट्रस्ट किया, जिनको अपना माना, आपने उनको जैसे अपनी लाइफ में अपने लिए एक नेगेटिव बनता हुआ देखा, ठीक है। तभी आप कंफ्यूज हैं, आप एक राइट पर्सन को चूज करना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए आप कोई गलती नहीं करना चाहते। आप डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है पास्ट में डिसीजन मेकिंग में आपने गलती कर दी कोई, ठीक है। कुछ गलत चूज कर लिया, शायद आप वो मतलब कि वो आपके बराबरी के नहीं थे, या वो आप उनके बराबरी के नहीं थे, कुछ ऐसा था, लेकिन आपने कुछ गलत चूज करा है पास्ट में। कहीं पास्ट से रिलेटेड आज भी आपको कहीं ना कहीं किसी का वेट है, किसी का इंतजार है, कि मतलब कि आप आज भी जो आपने इन्वेस्ट कर दिया, जो वक्त किसी को दे दिया, जहां पर भी आप बहुत कनेक्टेड थे, जिस रिलेशनशिप में, जिस कनेक्शन में, अब बाज़ाहिर आप मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन एक जो इनर सेल्फ है ना, एक डीप डाउन जहाँ आप इमोशनली बेहद कनेक्टेड थे, आज मतलब कि इस टाइम पे भी आपको कहीं ना कहीं जैसे इस चीज़ का होता है, आपने बहुत टाइम दिया, आपने बहुत वक्त दिया, आपने बहुत अपनी डेडिकेशन दिया, आप बहुत ऑनेस्ट रहे, आप बहुत एक ट्रू पर्सन की तरह रहे, तो आप जैसे उस चीज़ का आज भी सोचते हैं क्या, जो आपने एफर्ट करी, जो आपने जो आपकी एक प्योरिटी थी कि सामने वाला आपकी प्योर थॉट को या प्योर आपके इंटेंशन को अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा कभी, कि हाँ आपने यहाँ पर कुछ बैक स्टेपिंग नहीं की, या आपने कोई नेगेटिविटी नहीं की, आपने इस पर्सन को धोखा देने का आपका माइंड नहीं था। मतलब कि कहीं ना कहीं आप अपसेट हो जाते हैं अपने पास्ट सिचुएशन को या पास्ट रिलेशनशिप को सोचकर। आप उस पर्सन को लव करते हैं, ठीक है। जो भी आपका पास्ट है, आप आज भी उससे लव करते हैं, आप उसके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आप चाहते हैं वो पर्सन आपकी लाइफ में आए, एक न्यू रिलेशनशिप, मतलब कि एक आप लोग यूनियन हो। आज भी आपको अगर ये पर्सन एक सही तरीके से आपकी तरफ मूवमेंट करता है, मतलब कि जो गलतियां वो कर चुका है, उनको गलतियों को एक्सेप्ट करता है, तो आप उस पर्सन के साथ यूनियन में आना चाहेंगे, एक रीयूनियन चाहेंगे, आप चाहेंगे कि आप दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करें, आप लोग के बीच चीजें ठीक हो जाएं, क्योंकि आप उस रिलेशनशिप से काफी ज्यादा कनेक्टेड हैं, बिल्कुल एक सोल मेट काइंड एनर्जी फील होती है आपको, बहुत ज्यादा आपको लगता है आप उस पर्सन से कनेक्टेड हैं, ठीक है। मतलब कि आप इमोशनली वो पर्सन आपको एक जो इनर सेटिस्फेक्शन देता है, आप उस चीज की वजह से आप इस पर्सन की तरफ काफी ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। पास्ट को बहुत ज्यादा आप सोचते हुए नजर आ रहे हैं, पास्ट हेविली इफेक्ट कर रहा है इस वक्त आपके माइंड में, ठीक है। बिल्कुल आप वेट कर रहे हैं, बहुत अपनी पावर में बैठे हुए हैं, ठीक है। अपनी एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह, मतलब कि अपनी रूट्स को आपने जैसे मजबूत कर लिया है, और एक मतलब कि न्यू आपने सीड प्लांट कर दिए हैं, ठीक है। मतलब कि आप नए पौधों को उगाने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए, न्यू बिगनिंग करने के लिए अपनी लाइफ में रेडी है। जितना आपको जैसे जितना एक स्टॉर्म आना था आपकी लाइफ में, जितना टावर मोमेंट आना था, या जितनी आपकी लाइफ में एक तबाही आनी थी, वो आ चुकी है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको आपको लगता है अब नहीं इस रिलेशनशिप में कुछ हो सकता, अब इससे ज्यादा नहीं बिगड़ चुका सकता, रह क्या गया है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी थी बॉटम ऑफ द डेक, आप काफी ज्यादा क्लैरिटी पे हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, लेकिन अब आप अपनी तरफ से एफर्ट या अपनी तरफ से किसी भी तरीके की एक इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ से नजर नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में आज भी आपको ऐसा लगता है वो कनेक्शन आपको, आप उस रिलेशनशिप से, उस कनेक्शन से आज भी अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड उस रिश्ते से आज भी अपने आप को फील करते हैं, ठीक है। कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, इस चीज को देखेंगे अब हम। कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, लेट्स सी। कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। आप अपने पास्ट वाले पर्सन से काफी ज्यादा कनेक्टेड रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप डाउन कनेक्टेड रहे हैं, ठीक है। बहुत आपको उस पर्सन के साथ कनेक्शन फील होता था, आप उससे दिल से प्यार करते हैं या लव करते हैं, आप बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। कौन आ रहा है आपकी लाइफ में।
द एम्प्रेस। किसी की नज़रें आपके ऊपर टिकी हुई हैं, कोई आपकी तरफ एक कंप्लीट एक एक्शन लेना चाहता है, ठीक है? कोई आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है, एक्शन लेना चाह रहा है, कोई आपको कहीं न कहीं से ज़रूर दूर से देख रहा है बैठकर, ठीक है? बिल्कुल, एक न्यू स्टार्ट के लिए, एक न्यू बिगिनिंग के लिए, एक न्यू मतलब कि एक बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है। अगर कोई एक्शन नहीं ले रहा तो एक्शन लेना चाह रहा है। किसी की नज़रें आपके ऊपर टिकी हुई हैं, किसी को पता है आप बहुत एक इमोशनल, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हैं, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा एक डीप डाउन एक बहुत ज़्यादा एक मतलब कि एक बहुत ज़्यादा एक जेंटल सोल है आप, ठीक है? आपकी एक बहुत एक जेन्युइन पर्सन, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले इंसान है। कोई आपको जानता है, ठीक है? लेकिन कंफ्यूज है, बहुत बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है, मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग जिससे हो सके आपकी लाइफ में ये पर्सन आ सके, ठीक है? ये पर्सन बहुत स्टेबल ग्राउंडेड, ये वो कनेक्शन भी हो सकता है जिसके साथ आपकी कोई एंडिंग हुई, ठीक है? कुछ ये पर्सन आपको पास में बैक स्टेप करके गया था, इस रिलेशनशिप को खत्म करके गया था, एक एंडिंग आ चुकी है इस रिश्ते में। ये वो रिलेशनशिप भी हो सकता है या वो पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में मूवमेंट कर रहा है। ये कौन है जो मेरे व्यूवर की लाइफ में आना चाहता है? कोई आपको कहीं ना कहीं से दूर से देख रहा है, कोई नजर रखा हुआ है आपके ऊपर, आपकी लाइफ पे, आप पे। बिल्कुल आपका इस पर्सन ने कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन किया है, आप हर्ट हैं, ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से जानता है। आप एक आपने बहुत सी नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में, या ये कोई आपसे पास्ट रिलेटेड जिस पर्सन के बारे में आप सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ये वही पर्सन हो सकता है, ठीक है? लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, ठीक है? ये पर्सन बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है। आपके ना होना इस पर्सन की लाइफ में इसको अपसेट करता है, अकेले होने का एहसास दिलाता है। इस पर्सन की लाइफ में कोई नहीं है। ऐसा हो सकता है आपको कोई स्टेबल और स्ट्रॉन्ग कमिटेड ऑफर या कोई बैलेंस ऑफर दे सकता है, एक न्यू बिगनिंग। ये पर्सन एक न्यू स्टार्ट चाहता है, आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाहता है, लेकिन आप लोग के बीच कुछ ना कुछ है जो यहाँ पर नेगेटिविटी है। यहाँ पे मतलब कि एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी यहाँ पे, जैसे एक एंजल्स नजर आ रहे हैं जो इस हार्ट के इर्द गिर्द हैं। एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है इस रिलेशनशिप में, एक हीलिंग टाइम चल रहा है, ठीक है? कर्मा, कुछ कार्मिक सिचुएशन रही है। बॉटम ऑफ द डेक पहले एंडिंग थी, फिर कर्मा था, कोई कर्मा एंड हो गया है, ठीक है? टेन ऑफ सोर्स देखा था, अब कर्मा है, मतलब कि कोई कार्मिक सिचुएशन एंड हो चुकी है, कर्मा खत्म हुआ है। ये वो पर्सन है जिसका आपके साथ कर्मा एंड हो चुका है, ठीक है? वो पर्सन थोड़ा सा स्ट्रेस में, स्लीपलेस नाइट में है, क्योंकि कार्मिक सिचुएशन में ये पर्सन बहुत ज्यादा जैसे डोमिनेटिंग रहा है, इसने डोमिनेट करा है इस कार्मिक सिचुएशन में, इसने आपको बहुत स्ट्रेस दिया है। ये जानता है आप हर्ट है, इसको नहीं पता इसको आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, क्योंकि ये एक अकेलापन फील कर रहा है अपनी लाइफ में, लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है। ये पर्सन को आपकी नीड है, ठीक है? इस इंसान को आपकी नीड है। ये आपको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस वापस, ये आपको चाहता है आप इसकी ज़िंदगी में वापस आए, ठीक है? आप इसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। बर्डन, किसी तरीके के बर्डन एनर्जी में है, किसी चीज़ का यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर जैसे बहुत ज़्यादा बर्डन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ की भी, अपनी फैमिली की भी उठा रहा हो सकता है ये पर्सन, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल है जो भी हुआ पास्ट में, इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल ये पर्सन है, ठीक है? इस बात को ही समझता है। ये उल्टा आपका वेट कर रहा है कि आप एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, आप इससे कॉन्टैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब कि ये आपकी तरफ आपका इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है कि इसकी नजरें आपके ऊपर टिकी हैं, ठीक है? यहाँ पर ये चाह रहा है कि जैसे डेस्टिनी इस साइकिल को, इस कनेक्शन को दोबारा एक रीस्टार्ट दे, ठीक है? एक न्यू बिगनिंग दे और एक न्यू स्टार्ट दे। ये वेट कर रहा है, ठीक है? ये वेट कर रहा है। यहाँ पर ये कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाहता है आपके, जैसे ये इस रिलेशनशिप में जो एक आप लोग एक साथ आएंगे, आप दोनों एक मिररिंग एनर्जी पे हैं, ठीक है? आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं और ये पर्सन आपका वेट कर रहा है। आप भी चाहते हैं रिलेशनशिप स्टार्ट हो और ये पर्सन भी चाहता है रिलेशनशिप स्टार्ट हो, कन्फ्यूजन से एक मतलब कि कन्फ्यूजन खत्म हो इस रिश्ते की। आपके पार्टनर भी जैसे एक एक्शन का वेट करे जा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर कोल्ड नजर आ रहे हैं, ठीक है? आप ये पर्सन आपको देख रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप में इस पर्सन की तरफ मूवमेंट नहीं कर रहे, अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन आपको हाय हेलो कोई ना कोई मैसेज, कॉल, टेक्स्ट करना चाहता है, लेकिन इस पर्सन की निगाहें आपके ऊपर टिकी क्योंकि आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है, एक एम्प्रेस की एनर्जी भी है, ठीक है? आप इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है चीज़ों को। हाँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस। ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाह रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है इक्वली आप भी इसी पर्सन के साथ बैलेंस करना चाह रहे हैं। चाहे आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, कितनी आपके पास इस पर्सन ने कितना ही धोखा दिया हो, लेकिन आप इस पर्सन के ऊपर एक बार फिर से ट्रस्ट करना चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड, मतलब कि आप जो ऑप्शंस देख रहे हैं,
आपको नहीं लग रहा वो आपको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, आपने अपने आप को ओपन अप करा है और ऑप्शंस के लिए, लेकिन आप जैसे एक आप वो ऑप्शन आपको वो सेटिस्फेक्शन या वो मयार या वो बैलेंस एनर्जी नहीं दे पा रहे जो आपको चाहिए, जो आपको इस पर्सन से मिलती है, या जो आपको इस पर्सन के अंदर इंटरेस्ट, जितना आपको इस पर्सन में इंटरेस्ट है और किसी कनेक्शन में या और किसी रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। ये पर्सन इस टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या सोच रहा है, आप भी वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, एक मिररिंग एनर्जी, आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए एक्शन लेना एक बर्डन है, क्योंकि ये जानता है, ये रिस्पॉन्सिबल है, इस रिश्ते में जो कुछ भी हो रहा था यही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जैसे इस साइकिल को, इस फेस को, इस कनेक्शन को एक दोबारा एक चांस, ये पर्सन चाहता है इस कनेक्शन को एक चांस मिले। आपके पर्सन आपके साथ किसी तरीके की न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट, बहुत ज्यादा एक मतलब कि स्क्रैच से स्टार्ट हो। लेकिन ये पर्सन इस बार कुछ स्टेबिलिटी के बारे में भी सोच रहा है, जैसे 10 ऑफ पेंटिकल, ये साइलेंट है, कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा है यहाँ पर आपको कमिटमेंट या मैरिज स्टेबिलिटी देने के लिए। ये आपके साथ बात हो जाए एक बार, फिर ये आपको कुछ स्टेबल ग्राउंडेड देना चाहता है, मतलब कि एक पैशनेट स्टार्ट चाहता है, लेकिन ये आपको फैमिली देना चाहता है, ठीक है। इसका माइंड है आपके साथ एक फैमिली। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस, ये पर्सन कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, इस कनेक्शन से रिलेटेड। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज्यादा सोच रहा है आपको लेकर, बहुत ज्यादा इस पर्सन के माइंड में रियलाइजेशन चल रही है। ये पर्सन इस कनेक्शन को हील करना चाहता है, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की तरह इस रिश्ते को ये पर्सन देख रहा है, ठीक है। मैं नहीं जानती अब आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन एक एंडिंग हो चुकी है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये टॉक्सिसिटी जो थी इस रिश्ते की वो खत्म हो चुकी है। ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक था ये पर्सन पास में, माइंड गेम्स खेल रहा था, नेगेटिविटी कर रहा था, ये पर्सन ये चीज समझ रहा है, ठीक है। जो एंडिंग यहाँ पर आई है वो इसी वजह से आई है। ये आपसे माफी मांगना चाहता है इन सब चीजों पे। ये पर्सन जानता है कि इसने आपके साथ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दिखाई, अब बहुत नेगेटिव इसका प्रोसेस रहा, ये आपको इन सब चीजों की आपसे जैसे अपॉलॉजी चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है शायद अब जो ये हुआ इसके बाद आप एक्शन नहीं लेंगे, क्या पता ये अपॉलॉजी, ये कोई किसी तरीके की माफी ना मांगे, किसी तरीके की आपसे जैसे अपने अब नहीं दिखाए कि इसको किसी चीज का एहसास है, लेकिन ये आपसे एटलीस्ट ये आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। लेकिन या आपके साथ कुछ न्यू फेज स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। आपके और इस पर्सन के बीच कोई नेगेटिव साइकिल, एक नेगेटिव चीज से एंड हुई है, या आपके साथ कुछ पैशनेट स्टार्ट, बैलेंस, ठीक है। पास में बैलेंस नहीं था, कुछ प्लान कर रहा है, ठीक है। अगर आप लोग की बातचीत हो जाती है, ये पर्सन फिर आपके साथ एक मैरिज और कमिटमेंट को लेकर माइंड, इसका थॉट प्रोसेस, बहुत आउटकम आप लोग का रिलेशनशिप का बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आउटकम में आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट सोच रहा है, आपके साथ बैलेंस रिलेशनशिप सोच रहा है, अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस कराने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि इसकी लाइफ में भी बहुत से ऑप्शन है, ये भी सेटिस्फाई नहीं, जैसे कि आप नजर नहीं आ रहे मुझे, बहुत ऑप्शन है, कंसिडर भी कर रहे हैं आप दोनों दोनों अपनी लाइफ में अलग अलग जगह ऑप्शन, क्योंकि जब से यहाँ पे कर्मा एंड हुआ है आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, ये पर्सन अपनी लाइफ में बिजी है। तो लेकिन एट दी एंड घूम फिर कर आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आप भी और आपके पार्टनर भी, आपके पर्सन की लाइफ में भी बहुत ज्यादा ऑप्शन है, लेकिन ये पर्सन कितना ही ऑप्शन को देख ले, एट दी एंड इसको लगता है कि नहीं, ये राइट पर्सन है मेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या मेरी वाइफ या हस्बैंड बनने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप समझ रहे हैं, आपने इमोशंस अपने होल्ड बैक कर लिए, अपने इमोशंस को आप बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करते या कन्फेस नहीं करते या करना ही नहीं चाहते, आपको ऐसा लगता है जैसे बेकार है यहाँ पर अपने इमोशंस को इस पर्सन को बताना। बिल्कुल यहाँ पे ये पर्सन लेट गो करके गया है, ये सिचुएशन एक जैसे एक karma खत्म हो चुका है इस रिश्ते का, ठीक है। जो कार्मिक सिचुएशंस कनेक्टेड थी ना इस रिलेशनशिप में, वो एंडिंग हो चुकी है, वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। पर्सन इसके बाद आप लोग की बातचीत नहीं हुई, इस कार्मिक सिचुएशन के बाद बातचीत नहीं हुई, कार्मिक एनर्जी के बाद आप लोग एक दूसरे के साथ दोबारा कनेक्ट नहीं किया आपने, ठीक है। लेकिन आप दोनों ही यहाँ पर इस वक्त मैरिज और स्टेबिलिटी कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में, ठीक है। आप दोनों ही यहाँ पर अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप चाहते हैं, ठीक है, वेट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा साइलेंट है आप भी और आपके पर्सन भी, क्योंकि आप दोनों के माइंड में चल रही है मैरिज और कमिटमेंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की तरफ जाना, आप दोनों ही किसी रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, ना मेरे व्यूवर्स ना आपके पार्टनर, ठीक है। अब जाना चाहते हैं तो एक रिश्ता, शादी, मैरिज, कमिटमेंट जिसमें फैमिली इन्वॉल्व हो, जिसमें एक श्योरिटी हो कि हाँ ये मेरा पर्सन है, ये मेरा पार्टनर है, मतलब कि अपने आप को वनरेबल करने से आप दोनों ही पार्टीज बहुत ज्यादा जैसे डर रही हैं कि अब अपने मैरिज और कमिटमेंट हो, फिर उसके बाद वहीं पर सारे अपने दो गम, इमोशंस, प्यार, लव, केयर सब वहीं दिखाई जाए, क्योंकि यहाँ पर इतना पता होगा कि जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं वो आपका एक परमानेंट पार्टनर है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, जो आपकी डेडिकेशन है, जो आपका वक्त है, वो सही जगह लग रहा है, ठीक है। आप दोनों के माइंड में कुछ इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। बैलेंस।
भाई ये आपके पर्सन यहाँ पर अब इस कनेक्शन में अगर पास में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस पास में फील कर रहे थे, इस रिश्ते में बैलेंस नहीं करना चाहते, तो ये पर्सन अब बैलेंस करना चाह रहा है। स्टॉकिंग एनर्जी है, ठीक है, मैनिफेस्ट किया जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है। ये पर्सन अपनी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा, ये आपके साथ अब बैलेंस करने के लिए रेडी है, ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट हुड पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, कैरियर ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा अपने काम में बिजी रहता है, ठीक है। पहले भी आया था किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है, अपने काम में बिजी रहता है। अगर पास में बहुत आपके लिए ब्लॉक फील कर रहा था मेंटली, लेकिन उस ब्लॉकेज से बाहर निकल चुका है। अगर ये पर्सन आपके साथ बैलेंस नहीं करना चाहता था पास में, तो अब करना चाहता है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है, ये आपको अपने एक राइट पर्सन, एक राइट काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है। ये आपके साथ मैनिफेस्ट भी कर रहा है कुछ न्यू, लेकिन ये आपके साथ जैसे अब इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। आप लोग के बीच karma रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा एक मतलब कि ये रिलेशनशिप उतना ही स्ट्रांग था, वीक भी उतना ही रहा है। जितना स्ट्रांग ये कनेक्शन आपको फील होता था, नहीं यहाँ पर एक वीकनेस भी नजर आ रही है, क्योंकि कर्मा था, कार्मिक साइकिल एंड हो चुकी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आप लोग, ठीक है। कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, एक डेथ और एंड, ठीक है। बहुत ज्यादा विजडम गेन हुआ है आप लोग, ठीक है। एक दूसरे को आप लोगों ने बहुत ज्यादा समझा, इस कार्मिक सिचुएशन ने आपको बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए मतलब कि एक अवेयर किया है, अवेयरनेस मिली है आपको एक दूसरे के लिए, इस कनेक्शन से रिलेटेड और भी चीजों से रिलेटेड आप लोगों ने बहुत कुछ विजडम गेन करा है इस रिलेशनशिप में आकर, ठीक है। कम्युनिकेशन होने वाली है आप दोनों की, जैसे अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक है तो यहाँ पर कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन आप दोनों की होगी, ठीक है। कर्मा खत्म हो चुका है, कार्मिक सिचुएशन एंड हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन आपको अपने गार्ड्स डाउन करने पड़ेंगे, जो आप खुलकर बात करना चाहते हैं वो करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी गार्ड्स अप हैं। आप इमोशनली इस पर्सन के साथ ओपन अप नहीं होना चाह रहे, आपने इमोशनली अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया है, आपने जैसे वॉक अवे कर लिया है यहाँ पर। अगर ये पर्सन आपसे बात करे तो आपको बात करनी चाहिए, ठीक है। ये पर्सन हील कर रहा है खुद को, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, इसने पास में आपका कमिटमेंट ऑफर या मैरिज ऑफर रिजेक्ट किया था, तो एक हीलिंग चल रही है इस पर्सन की, ठीक है। ये अपनी चीजों को सोच रहा है। आप यहाँ पर इस वक्त डिफेंसिव नजर आ रहे हैं, अपने इमोशनल साइड इस पर्सन को तो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते। मुझे ऐसा लग रहा है इसको नहीं, किसी से भी आप अपनी इमोशनल साइड में किसी से भी डिस्कशन या तो अपनी इमोशनल साइड को नहीं बताना या दिखाना चाहते। आप इमोशनली वॉक अवे करे हुए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्रामा रहा है। ये पर्सन हील हो रहा है, इस पर्सन को पता बहुत ड्रामा रहा है, इस पर्सन ने आपको बार बार रिजेक्ट किया है, या नेगेटिव इस पर्सन का थॉट प्रोसेस रहा है। लेकिन अब ये पर्सन जानता है अब आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कोई भी आपके साथ बनाना चाहेगा, ठीक है। आपके साथ अब मैरिज करना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन पहले रिजेक्ट कर रहा था, लेकिन अब कमिटमेंट और मैरिज के लिए रेडी है। और आप जितना आप इस पर्सन से मैरिज और कमिटमेंट चाहते थे, आप इमोशनली भी डिटैच हो चुके हैं। अब आप खुद को जो है ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से, एक ये वाली एनर्जी है। लेकिन आप दोनों को जो है ना बहुत सारे लेसन्स मिले हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि कार्मा कुछ कुछ ना कुछ आप लोग के कार्मिक सिचुएशन से, कार्मिक एनर्जीज कनेक्टेड थी, एक एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। विजडम भी गेन हुआ है, क्या बात करनी है एक दूसरे से, किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से हमें इस कनेक्शन को डील करना है। सबसे ज्यादा आप लोग को एक दूसरे को डील करना नहीं आया पास्ट में, ठीक है। एक दूसरे से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप लोगों ने नहीं की, आप लोगों ने बस गो विद द फ्लो में रहे, जिससे चीजें डिस्टर्ब होती गई, ठीक है। ये पर्सन ब्लॉक रहा, इस पर्सन ने अपने दिल की बातें कंप्लीटली नहीं करी, जो डाउट्स थे या जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो नेगेटिविटी थी, कुछ भी इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर XYZ था। और आप यहाँ पर जैसे समझ नहीं पा रहे थे प्रॉब्लम क्या रही है, ठीक है। मतलब कि आप जो भी कर रहे थे आपको एक नेगेटिवली सामने से आता हुआ मिल रहा था, नेगेटिव इम्पैक्ट था इस रिलेशनशिप पे आपके। आप जो भी एक्शन ले रहे थे उन सब चीजों का, आपको इस कनेक्शन में एक्शन लेने के बजाय यहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करना चाहिए था, ठीक है। आपने अपने पैटर्न्स को बदला नहीं, आप रिपीटेड वे में इस पर्सन को समझाना चाह रहे थे खुद को, लेकिन अब आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग के रिलेशनशिप जो है ना ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। एक यहाँ पर एक जैसे ये प्रोटेक्ट इस वक्त डिवाइन आप लोग के कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप दोनों के दिल में एक हीलिंग हो रही है, ठीक है। एक दूसरे के लिए इमोशंस हील हो रहे हैं, आप दोनों इस रिलेशनशिप को एक न्यू मौका देना चाहते हैं। और ये न्यू मौका जो एक न्यू चांस, एक जो स्क्रैच से स्टार्ट होगा, या जो आप लोग एक दूसरे को दोबारा एक एक चांस देंगे, वो एक सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट पॉसिबल है, ठीक है। देखते हैं रोमांटिकली ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहा है। ये पर्सन नजर बना के बैठा हुआ है आपके ऊपर, ठीक है। ये पर्सन नजर बना के बैठा हुआ है, आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या आपकी एक्टिविटीज हैं, आप क्या करते हैं, आप कितना ही हाइड कर लें, लेकिन ये आपके ऊपर नजर बना के बैठा हुआ है, आपको देख रहा है अपनी जिंदगी में आप क्या क्या
अपनी ज़िंदगी लाइफ में आप किस जगह बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं, आपकी हर चीज़ पे नज़र है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको जो है ना खुलकर बात करनी पड़ेगी, आपको ये मौका मिल रहा है इस पर्सन से ओपन अप होकर बात करें, जो भी आपके दिल में डाउट्स है। एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन तो बनती है, ठीक है। मतलब कि कर्मा कनेक्टेड होता है, जो ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ऑब्सेस, और जिनके साथ डिटैचमेंट भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती है, या जिनके जो मतलब कि जिनके साथ एक टेलीपैथिक कनेक्शन होता है हमारा, या जो सिर्फ हमारे सोचो ख्यालों में ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक पास्ट लाइफ या पास्ट टाइम से कनेक्टेड होते हैं। कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। यहाँ पर कीप एन ओपन माइंड, ऐसा हो सकता है ये पर्सन कंप्लीटली ट्रुथ ना बोले आपको पास्ट से रिलेटेड, या कुछ ही आपसे अभी भी हाइड करे, ठीक है। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है, लेकिन आप लोग यहाँ पर एक अच्छा टाइम एंजॉय और ब्लेस, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर पास में आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को लग रहा है अब आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल। देखिए ट्रस्ट का कार्ड है यहाँ पर, ट्रस्ट रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज हैं अब आप लोगों के बीच, ठीक है। ट्रस्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए अब इम्पोर्टेंट चीज बन चुका है आप लोग के रिलेशनशिप में। ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, सबसे ज्यादा जो कुछ भी हुआ है इस रिश्ते में, ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। रीट्रीट, ट्रस्ट को दोबारा आप लोग बिल्ड करें, और एक दूसरे के ऊपर बहुत बहुत डाउट्स ना करें, ठीक है। डाउट करना बेकार होगा। कोई ना कोई इस पर्सन ने डिसेप्टिव मार्क्स वेयर करा हुआ है, ठीक है। शायद कीप एन ओपन माइंड, या तो आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन नहीं है इस पर्सन के बारे में, लेकिन शायद इसने आपको बहुत नेगेटिव फेस दिखाया अपना, लेकिन एक पॉजिटिव इंसान है। अगर बहुत पॉजिटिव फेस दिखाया तो हो भी सकता है ये उससे भी ज्यादा नेगेटिव इंसान हो, उस चीज को हाइड करना चाह रहा हो। तो दोनों तरीके की सिचुएशन हो सकती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। फ्री योर सेल्फ, आपको कहा जा रहा है फ्री योर सेल्फ, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा यहाँ पर बाउंडेड और खुद को कनेक्टेड फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है यही आएगा, यही आपका सोलमेट है, तो फ्री योर सेल्फ आपके लिए एडवाइस है। आपको अपने आप को फ्री करना है इस सिचुएशन से, इन सब चीजों से जो आपको सर्व नहीं कर रही, जो आपको इतना सब कुछ, इतनी मेहनत करने के बावजूद नहीं मिल रही। तो खुद को फ्री कर ले उस जगह से, वो चाहे कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, वो सिबलिंग का हो, पेरेंट्स का हो, किसी भी चीज का रिश्ता हो। अगर आपको वो चीज, आपको आप जो कर रहे हो उस चीज को नहीं समझा जा रहा, या वो चीज आपको सुकून नहीं दे रही अंदर से, सामने वाला आपको नहीं समझ रहा, तो फ्री योरसेल्फ, ठीक है। फ्री कर लें, जरूरी नहीं अपने अपने आप को स्ट्रेस देने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं हर कोई आपको समझे, हर कोई नहीं समझता, कोई कोई आपको समझता है, जो समझता है वेल एंड गुड। और मतलब कि एक्सपेक्टेशंस ना रखें, किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर कर कुछ ना करें, ठीक है। कांट डिसाइड, ये एक्शन लेने के लिए डिसाइड नहीं कर पा रहा। देखें कॉल एंड टेक्स्ट, ये पर्सन नजर तो रख के बैठा हुआ है, कॉल और टेक्स्ट आपको इस पर्सन की तरफ से मिल सकती है, डिसाइड नहीं कर पा रहा। कम्युनिकेशन, भाई ये पर्सन एक कम्युनिकेशन करना चाहता है, लीज ऐसा मैंने कहा ना, कुछ झूठ बोल सकता है, ठीक है। कुछ लाइन अभी भी इसके माइंड में है, कुछ ना कुछ इसने पास में कोई चीट किया, कुछ नेगेटिविटी करी, उस चीज को हाइड कर सकता है। कंफ्यूजन, आप इसको लेकर कंफ्यूज हैं, ठीक है। आप बेस्ट फ्रेंड, आप लोग एक साथ पहले बेस्ट फ्रेंड बने थे, ठीक है। क्लैरिफिकेशन, कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहता है आपको, ठीक है। वेटिंग, अब बहुत टाइम से किसी क्लैरिफिकेशन का वेट करते आए इस पर्सन से, ठीक है। आई विल हैंडल, ये पर्सन कह रहा है कि मैं खुद हैंडल कर लूंगा, तुम परेशान मत हो, ठीक है। इग्नोर, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि ये पर्सन मैसेज करे, टेक्स्ट करे, आप इग्नोर कर दें, ठीक है। ये डाउट या ये डर है इस पर्सन के दिल में। वी विल मीट अगैन, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों दोबारा मिलेंगे, ठीक है। चलें, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, ऐसा हो सकता है कि आप मैरिज करना चाह रहे हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, किस पार्टनरशिप पे वर्क करना चाहता है, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ, ठीक है। वो कह आपके पार्टनर कहना चाहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग रखें और फेथ रखें इस कनेक्शन पे, इस सिचुएशन पे, जो कुछ भी होगा। लेकिन देखें, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स क्यों आया है, क्लैरिफाई पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपसे बात करने आए, लेकिन आपको ये शो ना करे ये आपके लिए श्योर है, पहले आपको समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये मत सोचिएगा ये आपसे एक गेम खेलने आया है, ये क्योंकि प्लानिंग कर रहा है आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट की। किस चीज को लेकर ये खामोश रह सकता है कि आपके अंदर उतना ही इंटरेस्टेड है जितना आप थे कभी, ठीक है। या आपके साथ उतनी ही, मतलब कि उतना ही एक इमोशनल बाउंड या इमोशनल कनेक्शन शेयर करना चाहता है जो कभी आप करना चाहते थे, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर कीप एन ओपन माइंड का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई कीप एन ओपन माइंड,
ये पर्सन ऐसा हो सकता है अपने इंटेंशन छुपा सकता है, या अपना जिसके माइंड में चल रहा है जो ये आपको देना चाहता है वो चीज़ हाइड कर सकता है। क्लैरिफाई, कीप एन ओपन माइंड। यहाँ पे कीप एन ओपन माइंड क्यों है? फाइट मत करें, किसी भी आर्ग्यूमेंट मत करिएगा किसी भी प्रॉब्लम पे, ठीक है? मतलब कि एक आर्ग्यूमेंट का एक नेगेटिव टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है? आर्ग्यूमेंट मत करिएगा किसी भी तरीके से। ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है ये आपको मैसेज करे ना करे। ऐसा हो सकता है ये बातचीत कर ले आपसे, लेकिन ये आपको खुलकर, जैसे ये कंप्लीटली आपको ये डिसाइड करे कि आपको बातचीत कर कर फौरन कुछ ऑफर नहीं करना, ठीक है? पहले आपसे बात करनी है, आपका मूड क्या है, आप इस रिश्ते में क्या चाह रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये डायरेक्टली अगर ये आपको ऑफर कर दे, अगर आपने एक्सेप्ट ना करा, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, मतलब कि इसकी इंसल्ट होगी एक तरीके से। जैसे पास्ट में आपको इंसल्ट फील होता आया, तो इस पर्सन को भी बहुत एक इसका ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएगा, ठीक है? अपने ईगो को हर्ट नहीं करवाना चाहता ये। ऐसा हो सकता है ये आपसे ये चीज अपना इंटेंशन हाइड कर कर बात करे कि आपकी लाइफ में क्यों आया है। ऐसा हो सकता है खाली फ्रेंडशिप का ऑफर दे, पहले आपको समझना और जानना स्टार्ट करे कि आप इसके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है? इसके लिए क्या थॉट रखते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई नया तो नहीं आ गया। तो एक साइलेंट रख सकता है अपना एक लवर वाला ये अपना एक लवर वाला फेस, ठीक है? तो फ्री और सेल्फ, देखें आपको डरना नहीं है, फ्री हो जाएं। अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर भी फ्री हो जाए, और अगर आपको चाहिए तो बहुत फ्री होकर बात करें, ठीक है? इस डर से मत बात करिएगा कि आप ये कह देंगे तो रिश्ता खराब हो जाएगा। नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है? जितना खराब होना था, जो स्ट्रॉन्ग आना था आपकी लाइफ में, वो आ भी गया, चला भी गया, सब संभल भी गया, ठीक है? आप भी संभल गए। बस आपको संभालने के लिए आया था ये जो कुछ भी हुआ था, कि आप अपने आप को खुद देखें, कोई और नहीं आके देखेगा, ठीक है? इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।